ठीक है। सुनो बा, हम कहाँ बोले, कुछ बोले नहीं, पहले ही थैंक यू। खत्म हो जाएगा अभी, पलक झपकते हैं, नहीं नहीं। उसके बाद सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें तुम्हारा जो मेन सवाल हम क्या बोला था वीडियो का, कि किस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल, तुम देख रहे हो मसला, पहले तो इंटरनल कंट्रोल लगाने बोल रहे लोग कि आप अपना कंपनी में इतना कंट्रोल लगाए ताकि आपका चोरी चमारी होने से का सब सामान बचेगा। इधर सुन मत, ताकि तो सामान चोरी चमारी से बचेगा, जिसके लिए तुम क्या लगा, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए तुम क्या लगा, इंटरनल चेक। छोटा छोटा काम को तुम क्या छोटा छोटा हिस्सा में बांट दिए ताकि अच्छा से इंटरनल कंट्रोल तुम लगा सको। अब तुम इंटरनल कंट्रोल लगा दिए, तुम जो कंपनी का मालिक हो, डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, तुम्हारा 10-10 जो ब्रांच है, और 10 ब्रांच अलग अलग जगह में है, कोई दुबई में है, तो कोई कलकत्ता में है, कोई बैंगलोर में, ऐसा कर करके 10 तो अलग अलग जगह में ब्रांच है। मान लो तुम इंटरनल कंट्रोल लगा भी दिए, तुम तो हर जगह में मौजूद हो नहीं, तो क्या हर एक एम्प्लॉई हर इंटरनल चेक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब इसको भी तो दिखने वाला कोई आदमी को रखने होगा जो हर एक एम्प्लॉई तो अब उसमें भी तुमको क्या है, अब तुमको, अब फिर एक आदमी को एम्प्लॉय मतलब जो शेयर होल्डर होगा, डायरेक्टर होगा, अब उसको फिर एक आदमी को अपॉइंट करना होगा जिसका काम क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल को देखना कि क्या इंटरनल कंट्रोल जो हम लगाया कि हर एक कंपनी वाला, एक मिनट आ रहा, क्या हर एक कंपनी वाला ठीक से काम अपना अपना कर रखी, तो वो आदमी को जो अपॉइंट करो, आदमी का नाम क्या है तुम्हारा, इंटरनल ऑडिटर। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर आकर, सुनो बात, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा 31 अक्टूबर के टाइम में, वो आकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करेगा। उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम पूरा रहेगा, ठीक है, टैक्स ऑडिट करना, इनकम टैक्स चेक करना, जीएसटी चेक करना, बैंक का ट्रांजैक्शन चेक करना। जो स्टैट्यूटरी है उसका खाली इंटरनल कंट्रोल चेक करना काम नहीं है, वो कौन है बोले, उसको सब चेक करना है। क्या कंपनी लॉ के हिसाब से तुम लोग पढ़े, और 4 तो मीटिंग होना चाहिए, चाहे 4 बोर्ड मीटिंग हुआ कि नहीं, वो उसका काम बहुत सारा है। खाली इंटरनल कंट्रोल चेक करने स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम है, बता नहीं, वो उतना सारा काम में ये भी एक तो उसका काम है इंटरनल कंट्रोल चेक करना। लेकिन ये जो इंटरनल ऑडिटर होगा, ये बिल खुसूस किसके लिए है बोलो, बिल खुसूस तुम लोग जान रहे हो ना, एकदम इस पे हम लोग दुआ नहीं करते, जो पढ़ा सबका सवाब फलाना तक जाए। हमारा बात ताजने बिल खुसूस दुआ करते हैं ना उसमें, तो ये बिल खुसूस मतलब स्पेसिफिकली ये किस काम के लिए है बोलो, वो खुसूसी जो दुआ होता है। तो सुनो बात, तो इंटरनल ऑडिटर किसके लिए पॉइंट ऑफ बोला, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए। लेकिन इसमें भी लोग बोला है, पहले ही तो इंटरनल कंट्रोल लगाना अपने में तो खर्चा घर है, हाउस ऑफ खर्चा होता, ठीक है, अपने में खर्चा घर है होता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ खर्चा बोलेंगे। तो अभी जो हाउस ऑफ उसका चोरी नहीं होगा, फिर भी हो गया तो टैलेंटेड चोर। तब सुनोगे मेरा बात है, मेरा बात क्या बोलना, इन लोग इंटरनल ऑडिटर के लिए, क्या के लिए बोला अब, इंटरनल ऑडिटर के लिए इन लोग सेक्शन नंबर, कितना सेक्शन है बोलो, रूल 13, कौन सा रूल है बोलो, रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अरे क्या कर रही तुम लोग, ओ चोरी करने बात ही नहीं है क्या, रोज 100 ग्राम काजू खाओगे ना, तुम्हारा सेहत इतना बढ़ जाएगा कि कंपनी का मालिक समझ जाएगा जरूर काजू खा रही है, ये काजू खाने से वेट बढ़ता है। तो अब मेरा बात सुनोगे, ये लोग रूल 13 में क्या बोला, देखो पहले बात, जितना लिस्टेड कंपनी है, किसका बात कर रहा बोलो, जितना लिस्टेड कंपनी है सबको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का मस्ट है। जितना लिस्टेड कंपनी, किन कंपनी का बात कर, लिस्टेड कंपनी तो बहुत ही बड़ा बात, तो लोग के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना और 1-2 लाख रुपए देने को बड़ा बात नहीं है। उसके बाद इन लोग क्या बोला, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, किसका बात कर रहा है बोला, लिस्टेड बोल रहा है कि अनलिस्टेड, मतलब ये सब वो कंपनी होगा जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड
नहीं है, जैसे अरसलान हो गया, हाजी साहब हो गया, ये सब जो रेस्टोरेंट है क्या लिस्टेड है बता, लेकिन कंपनी है कि नहीं है, कंपनी है। तो ये लोग कौन से कंपनी द्वारा बोला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया। तो ये लोग के ऊपर में ना एक तो चीज होता है, हम लोग ऐसे याद करते हैं 25, 50, 100, 200। हम लोग कैसे याद रखते हैं, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, और कितना रखते हैं हम लोग, ऐसे इसको याद रखते हैं 25, 50, 100, 200। अब इससे तुमको 25 करोड़ ये लोग क्या बोला, डिपॉजिट्स। 25 करोड़ क्या बोला है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कितना रुपया से ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा, 25 करोड़ किया या 25 करोड़ से ज्यादा। 50 करोड़ ये लोग किसकी बात कर रहा है तुम्हारा, 25 के बाद 50 करोड़ किसकी बात कर रहा है तुम्हारा, हमको दिख रहा नहीं। हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला तुम्हारा, 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। 100 करोड़ क्या बोल रहा है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोविंग्स, ये सब तुम्हारा कितना करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा। और 200 करोड़ लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, बोलो टर्नओवर। 200 करोड़ कितना टर्नओवर बोलो, 200। अब मजा का बात सुनोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल तो लगाया, अब उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ इंटरनल ऑडिटर भी उसको अपॉइंट करना है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए उसको क्या कितना कंडीशन है बोलो, 4। या तो उसका डिपॉजिट 25 करोड़, या ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट 25 करोड़ से ज़्यादा, या तो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना करोड़ बोलो, 50 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, फिर क्या लिखा लो, OSLV, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब तुम्हारा लोन कितना रुपया से ज्यादा लिया होगा बोलो, 100 करोड़ या बराबर, या तो 100 करोड़ से ज्यादा। टर्नओवर के, टर्नओवर मतलब क्या आ गया बोला था, टर्न मतलब क्या आ गया, सेल, उसका सेल कितना चाहिए, दो। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, कोई भी एक, देखो सब में क्या लिखा है तुम्हारा, और लिखा हुआ है। हर कंडीशन में क्या बाबू तुम्हारा, क्या इसको चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, हाँ एक फाइनेंशियल ईयर में, क्या उसको 25, 50, 100, 200 सब फॉलो करना है। सुनो बात सुनो, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला का मान लो भले से डिपॉजिट 25 करोड़ नहीं है, कैपिटल भी 10 करोड़ 15 करोड़ का कैपिटल है इसका पास में, लेकिन उसका टर्नओवर 220 करोड़ है, सेल कितना बोला, तो उसका इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट, जरूरी नहीं है कि उसका ये सब हो, चारों का चारों ये ऐसा जरूरी है, चारों ही अगर नहीं हुआ, ना 25 है ना 50 है ना 100, चारों नहीं है, तो फिर उसके इंटरनल ऑडिटर, तो फिर उसके इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। चारों है, एक भी सेटिस्फाई करेगा तो उसके इंटरनल ऑडिटर क्या। उसके बाद नंबर 3 में देख लो लोग क्या बोला है, एवरी प्राइवेट कंपनी, लोग क्या बोला है बोला, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 200 करोड़, और क्या लिखा मोर, मतलब 200 करोड़ का बराबर भी हो गया ना, तो भी तुमको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। फिर क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोविंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 करोड़, कितना बोला है बोलो, एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई भी वक्त में। तब बोलो इन लोग, ये तो हो गया लिस्टेड कंपनी, तो पब्लिक ही कंपनी होगा, लिस्टेड कंपनी कौन होगा, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ही होगा। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी की तुम्हारा क्या हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अभी लोग पॉइंट नंबर 3 में किसको कवर कर दिया बोलो, प्राइवेट के लिए क्या कंडीशन, ये 4 दिखना है कि ये सिर्फ 2 करना बोलो, बस यही जो पॉइंट तुम यहाँ पर याद करोगे ना, बस वही पॉइंट को नीचे में क्या करोगे बोलो, चिपका दोगे पॉइंट को। तो ऐसे ही हम लोग याद रखते हैं 25, 50, 100, 200, 25 करोड़ 50 करोड़ 100। अब
अब तुमको मेन क्या देखना है, 25 करोड़ क्या है डिपॉजिट्स, 25, सुनो इधर सुनो, 25 करोड़ क्या हो गया डिपॉजिट्स, 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ लोन्स एंड बोरोविंग, 200 करोड़ टर्नओवर। ठीक है भाई, ये बहुत काम का पॉइंट इसीलिए याद करा तुम लोग का। 25 50 तो पहले लिख दोगे, लिस्टेड कंपनी के लिए कोई लिमिट चेक नहीं करना है, लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ चेक करना है, लिस्टेड हो बात खत्म हो गया। उसका 25 करोड़ है कि नहीं है, 50 है कि नहीं है, 100 है, जो लिस्टेड हो, तुम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तुम मान लिया जाए तुम अमीर आदमी हो। तुम्हारा घर मलिन ग्रुप में, मान लें तुम अमीर आदमी हो। अब तुम्हारा मलिन ग्रुप में गरीब घर है, छोटा घर है, सबसे कोई मतलब नहीं है। मलिन ग्रुप में गए मान लेंगे, तुम 1.5 करोड़ का फ्लैट है, गरीब आदमी बोल रहे हम ही काम नहीं कर सक रहे, 5 आदमी का 5 किलो डेग नहीं, वो सब बोलने के चले आने। मलिन ग्रुप में घर है मतलब तुम कौन आदमी हो, तुम्हारे लिए सब चीज लागू हो जाएगा। तो हिसाब है लिस्टेड कंपनी के लिए तुमको कुछ भी कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं। तुमको कंडीशन किसके लिए चेक करना है, अनलिस्टेड कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी का जो इसका दो है, वही इसमें क्या है तुम्हारा दो है। ठीक है, इसी के साथ ये लिमिट वाला भी टॉपिक, तो आप लिमिट में देख लो। इसमें मेन चीज याद रखोगे, ये जो लिमिट लिखा हुआ ना, लिमिट कहाँ लिखा हुआ, रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हाँ लिखना होगा। तो कोई बात नहीं है, तो लिख दोगे एज पर रूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर रूल 13 याद नहीं रहा तो एज पर रूल लिख के, और ये चलो अब इसी के साथ तुम लोग कुछ छुट्टी मुट्टी ने पूरा खत्म करेंगे इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ।